तो एरिक फ्रॉम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सो एरिक फ्रॉम की जो थ्योरी है उसमें ही स्टेटेड दैट सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस दोनों ही पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। ही वॉज समवन जिनका ये मानना था कि चाहे वो सोशल फोर्सेस हो चाहे कल्चर हो, सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस दोनों ही पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट उनके अकॉर्डिंग उनका ये मानना था बेसिकली कि ह्यूमन की जो लोनलीनेस है उसके रूट्स आप हिस्टोरिकल इवेंट्स में ही देख सकते हैं। जैसे हम ह्यूमंस क्या करते हैं, सो एज टू फाइंड अ मीनिंग इन लाइफ वन नीड्स टू एस्केप द फीलिंग ऑफ आइसोलेशन। हम एक मीनिंग फाइंड आउट करने के लिए, लाइफ में कुछ मतलब निकालने के लिए, समझने के लिए लाइफ का, हम आइसोलेशन की फीलिंग्स को एस्केप करना चाहते हैं। जो हमारे अंदर एक एम्प्टीनेस और आइसोलेशन की फीलिंग है उसको हम एस्केप करना चाहते हैं, मीनिंग फाइंड आउट करना चाहते हैं लाइफ में। एंड वी ऑल्सो कल्टिवेट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। ठीक है, एट द सेम टाइम हम एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं अपने अंदर। एट द सेम टाइम टू मच फ्रीडम, जैसे मैम ने एक्सप्लेन किया कि बहुत ज़्यादा अगर हमारे पास फ्रीडम है, दैट ऑल्सो बिकम्स अ ट्रैप विच फ्रॉम विच वन अटेम्प्ट्स टू एस्केप। जब हमारे को बहुत ज़्यादा फ्रीडम भी प्रोवाइड करते हैं तब भी हमें अच्छा नहीं लगता और उससे भी हम एस्केप करना चाहते होते हैं। ठीक है, सो हमारे अंदर वो आइसोलेशन की फीलिंग होती है और हम कहीं ना कहीं कल्टीवेट करना चाहते हैं एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, और टू मच फ्रीडम भी हमारे लिए एक ट्रैप बन जाता है जिससे हम एस्केप करना चाहते हैं। फ्रॉम का व्यू पॉइंट, जैसे मैम ने डिस्कस किया था, कि कहीं ना कहीं ह्यूमनिज्म लेकर आए हैं वो साइकोलॉजी में। जैसे ह्यूमनिस्टिक बात करते हैं कि मीनिंग फाइंड करना अपने एग्जिस्टेंस को लेकर एंड टू रियलाइज देयर पोटेंशियल। इंडिविजुअल अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ करना चाहता है। सो बेसिकली कहीं ना कहीं उनकी थ्योरी भी ऐसी चीज़ों के बारे में बात करती है। His theory deals with the issue of what it means to be human. उनकी थ्योरी बात करती है कि क्या मतलब है ह्यूमन होने का। तो इस पे उन्होंने फोकस किया है। फॉर फ्रॉम इंडिविजुअल्स आर सोशल बींग्स, उनके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल्स, हम ह्यूमन बींग्स क्या हैं, सोशल बींग्स हैं जिनको कि अंडरस्टैंड किया जाता है, हु आर अंडरस्टूड इन द टर्म्स ऑफ देयर रिलेशंस टू अदर्स। हमारे को अंडरस्टैंड करने के लिए, इंडिविजुअल को अंडरस्टैंड करने के लिए एज अ सोशल बीइंग उसको कंसिडर करना ज़रूरी है और उसको आप समझ सकते हो इन रिलेशन टू अदर्स ओनली, राइट। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू हिज पर्सनालिटी की थ्योरी। फ्रॉम इंडिकेटेड हिज विजन ऑफ ह्यूमन कंडीशन। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है एस्केप फ्रॉम फ्रीडम। ठीक है, इस बुक में उन्होंने सजेस्ट किया, एज पीपल हैव अचीव्ड मोर फ्रीडम दे हैव कम टू बी मोर लोनली। जितनी ज़्यादा फ्रीडम हमने अचीव की है उतनी ज़्यादा लोनली, इनसिग्निफिकेंट और एलिनेशन की फीलिंग हमारे अंदर आई है, राइट। जैसे अमेरिकन सोसाइटी का एग्जाम्पल दिया था मैम ने। जितनी कम फ्रीडम हमारे पास होती है, द ग्रेटर द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड सिक्योरिटी वी फील। ठीक है, जितनी कम फ्रीडम है उतना बिलोंगिंगनेस की फीलिंग ज़्यादा होती है। फ्रॉम कंटेंटेड दैट ह्यूमन्स हैड गेन्ड मोर फ्रीडम एंड कॉन्सिक्वेंटली और ज़्यादा लोनली इनसिग्निफिकेंट हमें फील होने लगा है। ठीक है, जितनी ज़्यादा फ्रीडम है उतनी ज़्यादा लोनलीनेस फील करता है इंडिविजुअल। जैसे वेस्टर्न सिविलाइजेशन में उन्होंने ये नोटिस किया है। ही बिगेन बाय डिस्कसिंग कि ह्यूमन का जो एवोल्यूशन है, नोटिंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल नेचर, सॉरी, फॉर्म इंडिकेटेड कि ह्यूमन्स कॉन्शियस बीइंग्स हैं who have the ability to think and to imagine and they have learned how to master the nature. हमने ये लर्न किया है कि हम नेचर को कैसे मास्टर करें, राइट। एंड वी आर सेपरेट फ्रॉम इट, वी ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस कि हम नेचर से अलग हैं। ह्यूमन्स हैव ट्रांसेंडेड नेचर, हमने नेचर को सरपास करने की कोशिश भी की है। एंड दैट लेड टू अ फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, एलिनेशन इन अस। दिस एलिनेशन by identifying with the tribes or clans, people इससे कोप करते हैं, इस एलिनेशन की फीलिंग से, खुद की ट्राइब्स क्लैंस के साथ एसोसिएट, आइडेंटिफाई करके, thus attaining security of belongingness to a group
Through the religious and tribal rites of these groups, they attempted to re-establish their link with the nature. So, the religions of early people focused on worship of natural objects such as sun, moon and light. ये पहले का उन्होंने बताया हुआ है कि जैसे रिलीजन अर्ली पीपल का है, वो फोकस करता था, जैसे मैम ने भी क्लास में बात की थी कि अर्ली ये जो लोग जब उन्होंने जाना कि नेचर ही इज़ द सुप्रीम पावर, तो उन्होंने सन गॉड, मून गॉड, फायर इन सबको पूजना शुरू कर दिया. Now this situation too did not last for long. Post-primitive groups struggled to achieve independence from their group. So according to Fromm, several movements away from the group and towards individualism have characterized different periods in the history. Okay, this is not important. The Reformation of 16th century and the present day represent the peak of human struggle from individualism. Okay, wait.